हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे पीछे लिखे थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ये एक मेडिकल प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, तो आम इंसान के लिए भी इसको समझना कि वास्तविकता में ब्लड प्रेशर होता क्या है। अपन बोलते रहते हैं बीपी है, बीपी है, बीपी है, मेरे बीपी है, मेरे पापा के बीपी है, मम्मी के भी। अरे होता क्या है बीपी? क्या बीपी नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है? बीपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या होती है, कौन सी वैल्यू होती है, कब घबराना है, कब क्या समझना है? तो आओ बात करते हैं। सबसे पहले आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो नाम निकल के आते हैं दो, एक तो होता है ब्लड और एक होता है प्रेशर। ठीक है, मान लीजिएगा दोस्तों ये आपकी ब्लड वेसल्स है जिसमें खून दौड़ रहा है। और ये ब्लड वेसल्स में दौड़ने वाले खून के द्वारा आपकी ब्लड की दीवारों पे लगने वाला जो दबाव होता है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? तो इट इज ए प्रेशर दैट शुड बी अराइज बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। खून के द्वारा वेसल्स की दीवारों पे लगने वाला दबाव या थपेड़ा ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। तो एक तो ये कहना छोड़ देना कि मुझे बीपी है, बीपी सबके होता है, जिसके नहीं होता है वो मरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल का मतलब क्या होगा? इट इज ए प्रेशर ऑफ ब्लड, इट इज ए प्रेशर अराइज बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। वेसल्स की दीवारों पे लगने वाला दबाव ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है सर, ये दो चीज तो क्लियर हो गई। अब ये कब बढ़ता है? अगर मान लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि ये आपकी, चलो इसमें बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि आपकी वेसल्स कोई 5 mm डायामीटर की है और इसमें आपने 1 लीटर फ्लूइड डाला है, तो आपने बोल दिया कि सर इसमें दबाव लग रहा है 120/80 का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं या तो वेसल्स छोटी कर दूं, 2.5 mm कर दी, और पानी 1 लीटर ही है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, या फिर आपने बोला सर ये तो 5 mm ही है, लेकिन यहां 1 लीटर की जगह 2 लीटर कर दिया आपने 5 mm में, तो भी दबाव बढ़ जाएगा। यानी दो कंडीशन यहां देखने को मिलती है कि या तो वेसल्स छोटी हो जाए, छोटी मतलब संकड़ी हो जाए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, या डिक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाए, तो बीपी बढ़ेगा। बढ़ेगा। और या फिर अमाउंट ऑफ फ्लूइड बढ़ जाए, उसमें दौड़ने वाला खून ब्लड बढ़ जाए, या उसकी दीवारों पे कचरा जम जाए, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बीपी घटेगा कब? कि जब दौड़ने वाला अमाउंट कम हो जाए और या वेसल्स का डायमीटर मोटा हो जाए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो कब बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां आसान शब्दों में बताऊं कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड रेगुलर लाइफ में, बिना पैथोलॉजी, अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और यह देखने को मिला डिक्रीज डायमीटर ऑफ वेसल्स, या आपकी वेसल्स पे जमने वाला कोलेस्ट्रॉल, फैट, मिनरल्स, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको आप लोग बोलते हो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि जो ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जैसी कोलेस्ट्रॉल वाली, बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ब्लड वेसल्स में जमेगी। यानी मान लीजिएगा कि आपकी ये ब्लड वेसल्स है, आप ये चाउमीन, मंचूरियन, बर्गर, पिज्जा खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, ये सब जम रहा है, और जितना तुम्हारी खून की नसों में ये जमेगा तो नसों का डायामीटर छोटा होगा या नहीं होगा? होगा। तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा बीपी तेज रहेगा। ठीक है सर, इसके अलावा एक नाम आता है जिसको बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग द वॉल ऑफ आर्टरी, कि ये जो नॉर्मली अपनी ब्लड वेसल्स की दीवारें फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबिलिटी होती है कि शरीर की जरूरत के अनुसार डायलेट हो जाए, शरीर की जरूरत के अनुसार कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ, ओल्ड एज के कारण ये हार्ड हो जाती है,
ओल्ड एज के कारण ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, यानी इनमें जो इलास्टिसिटी यानी इनकी जो लचीलापन था वो खत्म हो गया, इसको बोला जाता है हार्डनिंग। और ये कब देखने को मिलता है, ओल्ड एज में। इसीलिए बूढ़े व्यक्ति का हमेशा बीपी तेज रहता है। बूढ़े व्यक्ति का बीपी हमेशा तेज रहने का कारण है उनकी वेसल्स में हार्डनिंग आ गई, ये उम्र का प्रकोप रहेगा। इसके अलावा कौन कारण हो सकते हैं, किडनी, ध्यान रखिएगा, किडनी का डिसऑर्डर। अगर मैं आपसे पूछूं शॉर्ट ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है, शॉर्ट का मतलब कुछ मिनटों के लिए मेरा बीपी ऊपर नीचे हो तो मेरा दिमाग में कुछ चीजें वो सेट कर देगी, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा के, डायलेट करा के, कि अगर मेरा बीपी कम हुआ तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगी और बढ़ा देगी, और ज्यादा हुआ तो डायलेट करा के घटा देगी। लेकिन लॉन्ग रेगुलेशन के लिए मेरी किडनी जिम्मेदार होती है, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। तो जितने भी व्यक्ति जिनका बीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब किडनी अफेक्ट हो रही है और जितना बीपी तेज रहेगा उतनी किडनी डैमेज होगी। डायबिटीज वाले में बीपी तेज रहने का कारण है कि डायबिटीज में एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा बीपी का कारण मोटापा, ओबेसिटी, मोटापा तो कारण है ही। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अब इनमें कुछ चीजें मॉडिफाइबल है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। इसके अलावा हॉर्मोन्स, इसके अलावा स्मोकिंग। ध्यान रखिएगा, अब जिनको तुम बदल सकते हो वो मॉडिफाइबल, जिनको नहीं बदल सकते वो नॉन मॉडिफाइबल। देखो, इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड में बदल के कम कर सकता हूं, डिक्रीज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स में दवाई देके ठीक कर दूंगा, एथेरोस्क्लेरोसिस में दवाई देके ठीक कर दूंगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को मैं दवाई से ठीक करूंगा, किडनी की समस्या इलाज करवा सकते हैं, ओबेसिटी मोटापा घटा सकते हो, फैमिली हिस्ट्री नहीं बदल सकते, दवाई लेनी पड़ती है। हार्मोन्स, खूब सारे हार्मोन होते हैं जो बीपी बढ़ा देते हैं, जैसे कि रेनिन वगैरह है, ये बीपी बढ़ाते हैं, एल्डोस्टेरोन वगैरह है या स्टेरॉइड वगैरह होते हैं। स्मोकिंग, जो लोग सुट्टा खींचते हैं, स्मोकिंग मोर पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। सुट्टा खींचते ही आपको ऐसे लगता है जैसे कि शरीर में एकदम जान डाल दी, वो जान डाल नहीं रही है, वो आपको बर्बाद कर रही है। जैसे ही स्मोक करोगे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो एकदम नसों पे लगने वाला खून तेज लगेगा और लगते ही मजा आता है, लेकिन ये मजा नहीं, जिंदगी की सजा है। तो ये बीपी कौन सी कंडीशन में बढ़ता है ये क्लियर हुआ, ठीक है। बूढ़े लोगों में क्यों बढ़ा वो क्लियर हुआ, नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ क्लियर हुई। अब ब्लड प्रेशर की जो कंडीशंस होती है वो दो प्रकार की होती है। ब्लड प्रेशर की जो कंडीशंस निकल के आती है वो दो प्रकार की होती है, और वो दो प्रकार की क्या होता है, एक होता है जिसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है जिसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेसल्स की दीवारों पे लगने वाला दबाव, यानी यहां क्या बोल सकते हो, ये क्या है, मैक्सिमम प्रेशर against wall of artery, against wall of vessels at heart contraction, या एट द टाइम ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय, आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय वेसल्स की दीवारों पे लगने वाला भयंकर दबाव क्या कहलाता है, सिस्टोलिक। और हार्ट के रिलैक्सेशन के दौरान लगने वाला दबाव डायस्टोलिक। यानी ये क्या बोलोगे, प्रेशर अराइज अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरी या वॉल ऑफ वेसल्स एट द टाइम ऑफ हार्ट डायस्टोल। हार्ट के डायस्टोल के समय आपकी वेसल्स की दीवारों पे लगने वाला दबाव कहलाता है डायस्टोलिक। अब मैं पूछूं कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान दबाव लगे, ये तो पता ही है लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा डायस्टोलिक बीपी बढ़े, लोग आपने अक्सर आम इंसानों को देखा होगा बीपी कितना 120, 130, 140, सिस्टोलिक ही बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते ही नहीं है। उनको बोलना कि जिसको तुम इग्नोर कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट है।
ऊपर वाली वैल्यू नहीं, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा मात्रा में काम आती है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय दिखती है, तो थोड़ी बहुत बढ़ गई तो कोई समस्या नहीं, कॉन्ट्रैक्शन तेज होगा। लेकिन हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस टाइम अगर तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, ये गंभीर समस्या है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो आपके बीपी में नया गाइडलाइन में चेंजेज आया, ध्यान रखिएगा, न्यू गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इसने नया अपडेट किया आपकी गाइडलाइन में। अगर मैं आपको यहां पर लिख देता हूं टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, यहां मैंने लिख दिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और यहां मैंने लिख दिया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अगर आपसे पूछा जाए दो तीन रेंजों का बारे में अगर मैं चर्चा करूं, जैसे कि यहां मैं लिख देता हूं नॉर्मल, यहां लिखा जाता है एलिवेटेड, यहां लिखा जाता है टाइप फर्स्ट हाइपरटेंशन, टाइप फर्स्ट हाइपरटेंशन। उसके बाद आएगा आपके सामने टाइप सेकंड हाइपरटेंशन। एग्जामिनर आपसे अब पूछेगा, पुराना रटा हुआ मत बोलना, नया बोलना। नॉर्मल बीपी कितना, तो नॉर्मल बीपी 120/80 नहीं है, नॉर्मल बीपी है सिस्टोलिक 120 mm ऑफ Hg से कम होना, और डायस्टोलिक 80 से कम होना आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर्ड होगा। दोस्तों अगर तुम्हारा 120/80 है, इसका मतलब नॉर्मल नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अगर आपका बीपी 120 से कम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से कम है, तो तुम्हारी रीडिंग क्या होगी, नॉर्मल होगी। क्या होगी, नॉर्मल। उसके बाद अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर 120 से लेकर के 129 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक तुम्हारा लेस देन 80 mm ऑफ Hg आता है, तो इसको तुम क्या कंसीडर्ड करोगे, एलिवेटेड बीपी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के नाम से बोलोगे। वहीं पे टाइप फर्स्ट, अगर तुम्हारा बीपी 130 से 139 mm ऑफ Hg हो जाए और डायस्टोलिक तुम्हारा 80 से लेकर के 89 mm ऑफ Hg हो जाए, इसको तुम क्या बोलोगे, सर हम इसको बोलेंगे टाइप फर्स्ट हाइपरटेंशन। और वहां पर अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 140 mm ऑफ Hg, इक्विवेलेंट एंड मोर देन 140 mg, यानी 140 या 140 से ऊपर, और यहां पर बोला जाता है 90 और 90 से ऊपर, ये वाली चीज आपके टाइप सेकंड कहलाएगी। यानी प्यारे दोस्तों क्या चेंज आया, पहले नॉर्मल होती थी 120/80, अब उसको कम कर दिया 120 से कम और 80 से कम। पहले 140 से ऊपर और 90 से ऊपर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड होता था 160 से ऊपर, उसको बदल के अब क्या कर दिया, टाइप फर्स्ट 130 से 139 और टाइप सेकंड मोर देन 140। उसके बाद पहले होता था एक अर्जेंसी और एक इमरजेंसी, उसको बदल के कर दिया, एक का नाम है सीवियर हाइपरटेंशन और एक होता है हाइपरटेंशन इमरजेंसी। हाइपरटेंशन इमरजेंसी विथ सिम्टम आएगा, और ये विदाउट सिम्टम आएगा, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका सिस्टोलिक भी कितने से ज्यादा है, मोर देन 180 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक मोर देन 120 mm ऑफ Hg हो जाए तो समझना ये सीवियर है। तो कहने का मतलब अगर ये रेंज आती है तो सीवियर, और ये सेम रेंज यहां है, तो आप बोलोगे सर फिर कैसे पता चलेगा कि सीवियर है कि इमरजेंसी। तो मेरे दोस्त सिम्टम, अगर तुमने मरीज का बीपी चेक किया और बीपी चेक करने पे अगर उसका ब्लड प्रेशर 180/120 से ऊपर आ रहा है और कोई लक्षण नहीं है, तो समझना कि ये सीवियर हाइपरटेंशन है, हल्के में ना ले। और अगर तुम्हारा 180 से और 120 से ऊपर चल रहा है और सिम्टम आ रहे हैं, सिम्टम क्या होंगे ये भी समझ लो। सिम्टम तुम्हारे अंदर हेडेक होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, धुंधला दिखेगा, हेडेक हो गया, ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, चेस्ट पेन होगा,
एपिगेस्टियम पेन होगा, डिजीनेस चक्कर आएगा, वर्टिगो लिख दो चाहिए, वर्टिगो। ये सिम्टम अगर आप में देखने को मिले, ध्यान रखिएगा, हेडेक, सर दर्द होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखेगा, छाती में दर्द होगा, सीने में जलन होगी, चक्कर आए और ऐसे सिम्टम आए और उसके साथ बीपी 180/120 हो तो समझना ये हाइपरटेंशन इमरजेंसी है और वो सीवियर है। तो तमाम प्रकार के ब्लड प्रेशर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना, क्योंकि वेसल्स में बना गया दबाव आपके आगे के वाइटल ऑर्गन को जाने वाली ब्लड सप्लाई को अफेक्ट कर देते हैं और जब आगे के वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई या प्रॉपर खून नहीं मिल पाता है तो वो ऑर्गन डैमेज कर देगा। अगर ये खून दिमाग में नहीं जाएगा तो दिमाग डैमेज हो जाएगा, दिल नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा, किडनी जाएगी नहीं तो वो फेल हो जाएगी। तो बीपी को हल्के में नहीं ले, ये मौत के घाट उतार सकती है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोलते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कब अरे राम नाम सत्य करवा देगा। तो कृपया इसको विशेष प्रकार से देखें। वीडियो शुरू करने से लेकर के अभी तक कहीं ना कहीं नए पॉइंट्स में कुछ आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा। अपनी ईमानदारी के साथ ज्ञान में इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़े। फिर किसी वीडियो में और ज्यादा इनके सिम्टम और ज्यादा इनके डिसऑर्डर की बात करेंगे कि ज्यादा हो गया तो इलाज क्या करें, घरेलू इलाज क्या होगा, जांचें कौन सी होगी, प्रॉपर इलाज क्या होगा। समझ पा रहे हो? बाकी जब भी ब्लड प्रेशर चेक कराओ सिटिंग पोजीशन या सुपाइन पोजीशन में कराना, लेकिन हाथ को हर्ट लेवल पे रखना है। ऊपर किया तो भी झूठा है, नीचे किया तो भी झूठा है, यहां बराबर। ठीक है, कम से कम 6 घंटे के अंतराल में 2 बार चेक करवाना तो पता चलेगा कि रीडिंग का कारण क्या है। ऐसे नहीं कि सिगरेट पी के बीपी चेक कराने जाओगे तो बढ़ा हुआ आएगा, सीढ़ियां चढ़ के, भाग के, दौड़ के, चल के, उछल कूद करते जाओ तो बढ़ा हुआ आएगा। जाकर के 15 मिनट रेस्ट करना, फिर बीपी चेक करवाना। बाकी तमाम जानकारियां अगले किसी न किसी वीडियो में मिलते हैं। जानकारियां अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरी दुनिया को बता दीजिएगा कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। क्योंकि वो कहते हैं ना कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं बढ़ता चला रास्ता देखकर, मंजिल खुद ब खुद मेरे पास आती गई हौसला देखकर। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।